हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन किसे बोलते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, मतलब मेकिंग और क्रिएटिंग थिंग्स। ठीक है। तो प्रोडक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज़ कॉमनली सेड दैट नो मैन कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनीथिंग, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता और कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता नेचर का। इवन मैटर इज़ अवेलेबल इन नेचर इन वन फॉर्म और द अदर। तो प्रोडक्शन का मतलब है व्हेन वी यूज़ मटेरियल और एफर्ट्स टू प्रोड्यूस समथिंग, तो उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ फार्म, मतलब खेती करना, खेत में कुछ भी क्रॉप को ग्रो करना। ठीक है। मेकिंग प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री, तो ठीक है, तो ये भी प्रोडक्शन का पार्ट है। तो व्हाट वी डू इज़ वी ट्रांसफॉर्म द मैटर, add utility to it and convert it into a product to satisfy our wants. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कारपेंटर क्या करता है, वो अप्लाई करता है अपनी सर्विसेज को एक वुड के ऊपर और उसको कन्वर्ट करता है टेबल और चेयर में। ठीक है। कारपेंटर अप्लाइज हिज सर्विस ओवर अ पीस ऑफ वुड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ टेबल और चेयर। ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज प्रोडक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। दस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स और रिसोर्सेज इनटू द आउटपुट, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को, मतलब रॉ मटेरियल को आउटपुट में प्रोड्यूस करते हैं, तो जिस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, या तो हम उसको कंजम्पशन खुद कंज्यूम करने के लिए करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन आउटपुट इन एन इकोनॉमी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको पता है कि गुड्स क्या होता है? गुड्स आर द थिंग्स विच पीपल कैन बाय, सेल और यूज़, जैसे क्लोथ्स हो गया, कार्स हो गया, टॉयज़ हो गया, जो सेटिस्फाई करता है पीपल के नीड्स और वांट को। ठीक है। तो गुड्स क्या है? कमोडिटीज़ विच आर मटीरियल एंड टेंजिबल सच एज चेयर, टेबल, पेन एक्सेट्रा। मतलब कि दीज आर द फिजिकल टेंजिबल विच कैन बी टच्ड और सीन। टेंजिबल क्या होता है? जो हम छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टेंजिबल। ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द फिजिकल एंड टेंजिबल विच कैन बी टच्ड और सीन। जैसे चेयर हो गया, चेयर को भी हम टच कर सकते हैं, टेबल को भी, पेन को भी एक्सेट्रा। अब सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज आर हेल्पफुल एक्टिविटी दैट पीपल डू फॉर अदर्स। ठीक है। तो सर्विसेज जो है वो आउटपुट है विच इज़ नॉन मटीरियल एंड इनटेंजिबल सच एज सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। ये सारी सर्विसेज है जो हमें प्रोवाइड की जाती है। तो अनलाइक जैसे गुड्स है, दे आर फिजिकल थिंग्स विच वी कैन टच, बट सर्विसेज जो है वो है एक्शंस, जैसे टीचिंग हो गया, मेडिकल चेकअप्स हो गया, हेयर कट एंड कार रिपेयर, ये सारी सर्विसेज है। सो दीज आर द थिंग्स समवन डज टू हेल्प और बेनिफिट समवन एल्स, ये होता है सर्विसेज। आई होप क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर कंबाइंड फॉर अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम गैदरिंग रॉ मटेरियल टू डिलीवरिंग दी फाइनल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कंबाइन करते हैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। सेकेंड स्टेज में यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, रिजल्ट ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट निकल के आता है ट्रांसफॉर्म करने के बाद। ठीक है। तो इनपुट क्या होता है? कलेक्टिंग द नेसेसरी मटीरियल, लेबर, रिसोर्सेज नीड्स टू स्टार्ट प्रोडक्शन। पहले हमारे पास इनपुट होगी, रॉ मटेरियल होगा, तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस कर सकेंगे। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मशीन्स, टूल्स, लेबर टू टर्न द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो दिस इज़ वेयर द एक्चुअल मेकिंग और क्रिएटिंग हैपन्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसमें हम मशीनरी यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, लेबर्स जो है वो मशीनरी को यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये जो है ये एक्चुअल मेकिंग और क्रिएटिंग है जो
ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं। फिर आउटपुट निकल के आता है, तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ कंप्लीटेड एंड रेडी टू बी डिलीवर्ड और सोल्ड टू द कस्टमर्स। तो ये आउटपुट है जो फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज रेडी हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गेटिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द पीपल हु विल यूज़ और बाय इट। तो ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि अपना फाइनल गुड्स और सर्विसेज हमें कैसे और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये सारा है प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फिक्स्ड से ही समझ आ रहा होगा कि फिक्स है ना, और वेरिएबल मतलब दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? बेस सेटअप फॉर प्रोडक्शन, ये एक बेस है जिससे हम प्रोडक्शन प्रोसेस को सेट करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है? एडजस्टेड एज नीडेड। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? whose quantity do not change with a change in the level of output। मतलब these are the things that doesn't change in the short term no matter how much you produce। मतलब आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करो, but the things that doesn't change in the short term। For example, the factory building or large machine you use for production, even if you make more or less of something, these factors stay द सेम। तो ये होता है फिक्स्ड फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल आ गया लैंड, कैपिटल, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड मैनेजरियल पर्सोनल। इन शॉर्ट रन दीज फैक्टर्स आर फिक्स्ड बट बिकम वेरिएबल इन अ लॉन्ग रन। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है? एडजस्टेड एज नीडेड। ठीक है, हुज क्वांटिटी में चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब दे कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो उस लेवल पे चेंज होता है। एग्जाम्पल लेबर की सर्विसेज, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब हुआ कि इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर, अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यू कैन गेट मोर मटेरियल और हायर मोर वर्कर्स, मेकिंग दीज फैक्टर्स वेरिएबल। तो ये होता है वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल और नंबर ऑफ वर्कर्स हमने हायर करने हैं, तो उस हिसाब से जो है ये चेंज होता रहता है। और फिक्स्ड जो है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, और इसमें अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट रन में दीज फैक्टर्स आर फिक्स्ड बट बिकम वेरिएबल इन लॉन्ग रन। तो ये हैं फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले अभी थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर। ठीक है, तो ये सब आता है लैंड में। लेबर में क्या आता है? लेबर रेफर्स टू द एफर्ट्स एंड स्किल ऑफ पीपल हु वर्क टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब लेबर क्या करता है? अपने एफर्ट्स लगाता है, अपने स्किल्स को लगाता है ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल रेफर्स टू द टूल्स एंड मशीनरी एंड अदर फिजिकल एसेट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब कैपिटल हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे लेबर यूज़ कर रहा है कोई भी टूल्स या इक्विपमेंट्स की, ताकि हम ईजिली और जल्दी इफिशिएंटली जो है प्रोड्यूस कर सके अपने गुड्स और सर्विसेज को। फिर एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है? एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कंबाइन लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू मेक अ प्रॉफिट। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को यूज़ करके टू मेक अ प्रॉफिट एंड दे ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द मार्केट। अब हम क्या करेंगे? अब हम अभी थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो हम बाकी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।